हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए लेकर के आ गए हैं एडुटोरिया सेट 1 और एडुटोरिया सेट 1 में बीएसएससी सचिवालय सहायक की जो भर्ती है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस है मॉडल सेट वॉल्यूम मॉडल सेट 1 जो एडुटोरिया का है, ये बहुत ही अच्छी किताबें हैं और ये बुक के हम लोग सेट को प्रैक्टिस सेट को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट 1 से और सेट 1 से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग दो भागों में वर्क करेंगे। मैथ्स रीजनिंग की अलग प्रैक्टिस करेंगे और साइंस और एसएसटी की अलग प्रैक्टिस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन को भी दबा दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाते हुए आपको अगले नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। चलिए तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं और आज की शुरुआत में हम लोग सेट 1 को देखने वाले हैं और आपको कितने अंक तक आप लगा सकते हैं ये देख पाते हैं, ठीक है। क्या पता आज जो छोड़ रहे हैं कल का वही डैश डैश हो, आपको ये पूरे सेट कंप्लीट करने के बाद इसके पता लग जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किससे माना जाता है। तो ये जो सर्वाधिक जो निम्न में से किससे माना जाता है, तो ये जो भारत सरकार का अधिनियम 1935 लगभग 2/3 तक जो के नियम हैं वो 1935 अधिनियम से ही है, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा माना गया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे वो थे 7, ठीक है, लेकिन 44वें संशोधन हुए। 44वें संशोधन के आधार पर एक संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया, यानी कि वर्तमान में अगर पूछता है तो वर्तमान में अभी 6 हैं, ठीक है। ये दोनों बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। यानी कि गांधी जी का जो सिद्धांत था उसमें कौन नहीं है। ग्राम पंचायतों का तो गठन हुआ था, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना, ठीक है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये सारी चीज़ था, लेकिन मजदूरों का जो संरक्षण था वो नहीं था। तो यही जो है वो आपका सही है। इसका आंसर आपका हो जाएगा मजदूरों का संरक्षण। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत के समेकित निधि के राज्यों की सहायता का अनुदान देती है। तो केंद्र सरकार किसके आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है। तो ये हो जाएगा आपका वित्त आयोग। कौन है? वित्त आयोग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो निहित की गई है, तो वो केंद्र सरकार की है। किसकी है? केंद्र सरकार की है, यानी कि केंद्रीय जो सरकार है वो उसी का वर्चस्व ज़्यादा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बात करें तो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। तो भारत का जो कानूनी सलाहकार है वो कहा जाता है भारत के महान न्यायवादी को। किसको? भारत के महान न्यायवादी को कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 169 है। अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधान परिषद बना भी सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं। इसके लिए 2/3 बहुमत को साबित करना पड़ता है, याद रखेंगे, 2/3 बहुमत को साबित करना पड़ता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो बात किया गया है तो वो है भाग 8 में। किस में है? भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश को बताया गया है। और वर्तमान में अभी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। चलिए अभी कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में टूट गया है, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, अब यह यूनियन टेरेटरी में चला गया है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में चला गया है। नेक्स्ट है कि
कोको कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? तो कोको कोला जो खट्टा स्वाद आता है उसमें होता है फास्फोरिक अम्ल। क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल। और फास्फोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है H3PO4 होता है, H3PO4 होता है, याद रखेंगे। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो यह लैक्टिक अम्ल जो है वह दूध में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन को एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है वो कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है वो पॉजिट्रॉन है। कौन है? पॉजिट्रॉन है, याद रखेंगे। कौन है? पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन का जो खोज करता है वो है जे थॉमस। पॉजिट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? जे थॉमस है, याद रखेंगे। कौन है? जे थॉमस है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉरी ये जे थॉमस ये इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमस है। और प्रोटॉन के खोजकर्ता जो है गोल्डस्टीन है। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो है आपका हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। इसको आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। स्थिर ताप पर गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? तो देखिए, यह नियम जो है वो बॉयल का नियम है। यह बॉयल का नियम है, याद रखेंगे। किसका नियम है? बॉयल का नियम है। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो धुआं जो है वह गैस में ठोस का ये उदाहरण है। गैस में ठोस का उदाहरण है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? तो देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यह दोनों नेचर को दर्शाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी दर्शाता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी दर्शाता है। लेकिन नाइट्रिक अम्ल जो है ये आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेटिंक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंक थे, याद रखेंगे। लॉर्ड विलियम बेटिंक थे। और अंतिम गवर्नर जनरल और अर्थात प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। यह जो थे वो अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल। तो दोनों याद रखना है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंक। और अंतिम कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? तो प्रथम महिला आईपीएस जो है वो कौन है? तो किरण बेदी है। कौन है? किरण बेदी है, याद रखेंगे। कौन है? किरण बेदी है। एक चीज़ और बता दूं, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन है? प्रथम महिला आईएएस कौन है? महिला आईएएस कौन है? ठीक है, याद रखेंगे। तो महिला आईएएस जो है वो है अन्ना जॉर्ज है। कौन है? अन्ना जॉर्ज है, यह भी याद रखना है। ठीक है, महिला जॉर्ज है। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो प्रथम महिला न्यायाधीश जो है वो फातिमा बीवी है। कौन है? फातिमा बीवी है। ठीक है, याद रखना है, फातिमा बीवी है। और लीला सेठ उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है। लीला सेठ उच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश है, याद रखना है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो यह चीन है। कौन है? चीन है। कागजी मुद्रा हो या पुस्तक मुद्रित हो, ठीक है, ये चीन ने सबसे पहले किया था। फॉल बैक शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो फॉल बैक जो है वो कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है, याद रखिएगा। भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष? तो 1934 में भाग लिया था। कब लिया था? 1934 में। यदि 5 क्रमागत संख्या, देखिए अब यहाँ से ये मैथ्स का स्टार्ट हो गया, तो मैथ वाले क्वेश्चंस को हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, मैथ वाले क्वेश्चंस का सेशंस हम बाद में देंगे। ठीक है, मैथ वाले क्वेश्चंस को टोटली बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग अभी एसएसटी के और यानी कि जीएस जीके और क्या बोलते हैं
साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है? तो सबसे अधिक जो लंबा है वो है गुजरात का। सबसे अधिक किसका है? तो गुजरात का है, याद रखेंगे। सबसे अधिक किसका है? गुजरात का है, ठीक है। और उसके बाद सबसे अगर छोटा है तो वो है पश्चिम बंगाल का। किसका है? सबसे कम किसका है? पश्चिम बंगाल का है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो देखिए यहाँ पर शिव किला जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। बोमीडीला कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नाथुला जो है वो मेघालय में। यही आपका क्या है? यह गलत है। नाथुला जो है वह सिक्किम में पाया जाता है, याद रखिएगा। कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है, ठीक है। यही आपका गलत दिया है, ठीक है। और जोजिला जो है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। तो नाथुला जो है वो सिक्किम में पाया जाता है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो सुबनसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। कौन है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर झील के निकट में है, ठीक है। याद रखिएगा इससे भी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत के जो सर्वाधिक भू क्षेत्र है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाया जाता है, तो बिहार में, याद रखेंगे, ठीक है, बिहार में। निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो कौन सी जल विद्युत परियोजना कहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो पार्वती जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो ये याद रखेंगे NW4 है जो राष्ट्रीय जल मार्ग है। और सबसे लंबा सड़क कौन है? तो NH7 है। कौन है? NH7 है, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है आपका वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल नहीं है वो है आपका पम्पास। क्या है? पम्पास। नेक्स्ट प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो आपका 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। वो है री डी जेनेरियो में। कहाँ? री डी जेनेरियो में, जो कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है, याद रखिएगा। कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NWRI, ठीक है, नेरी में कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है वो नागपुर में अवस्थित है। कहाँ है? नागपुर में। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ग्रीन आर्मी जो प्रारंभ किया गया था वो कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री वातावरण का मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो ये क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स है। फाइटोप्लैंक्टन्स है, ठीक है, याद रखिएगा। समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका हो जाएगा ओजोन परत। क्या है? ओजोन परत को क्षय को रोकने के लिए काम किया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के क्षय को रोकता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। प्राचीन भारत में प्रसिद्ध
प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो जैन धर्म अपना लिया था वो कौन थे? तो चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, जिन्होंने श्रवण बेलागोला जो कर्नाटक में पड़ता है वहीं पर उपासना करके और ये अपने शरीर को त्याग दिए थे। ये भी याद रखना है, श्रवण बेलागोला में कर्नाटक में जो स्थित है वहीं पर ये उपवास करके अपने शरीर को त्याग दिए थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है, तो ये है गंधार कला। कौन है? गंधार कला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलिए। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो ये है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। ये मंगोल आक्रमणकारी थे। कौन थे? इल्तुतमिश। चंगेज खान किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? क्वेश्चन है कि दिल्ली वंश का अंतिम वंश कौन था? तो वो है लोदी वंश। कौन है? लोदी वंश है। कौन है? लोदी वंश। याद रखिएगा। आपको हम एक चीज़ बता दें कि इनके जो क्रम है वो है गुलाम वंश। कौन है? गुलाम वंश। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है खिलजी वंश। कौन है? खिलजी वंश। खिलजी वंश। फिर नेक्स्ट है तुगलक वंश। कौन है? तुगलक वंश। फिर है सैयद वंश। कौन है? सैयद वंश। और लास्ट में आते हैं लोदी वंश। कौन आते हैं? लोदी वंश। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मूल उद्देश्य था वो था आपका विश्व बंधुत्व। क्या था? विश्व बंधुत्व का काम था कि विश्व को बांधना है, सबको एक साथ जोड़ना है, जागरूक करना है। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, नेक्स्ट अगले साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो उन्होंने जब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया? तो उन्होंने 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। और गांधी जी अहमदाबाद के कोचरव नामक स्थान पर किया था। कहाँ किया था? कोचरव नामक स्थान पर। जबकि आश्रम 1917 ईस्वी में ये लागू था और 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। ठीक है, तो साबरमती जो है वो आश्रम का स्थापना 1917 में है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो गांधी इरविन समझौता से था। किसे था? गांधी इरविन समझौता से था। नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि नामक किस संग्रह से है? तो रविंद्रनाथ की जो गीतांजलि बुक है वो कविताओं का संग्रह है। भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? थॉमस कप का खिताब जीता है तो ये इंडोनेशिया को हरा करके जीता है। किसको? इंडोनेशिया को। हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो ये राजीव कुमार को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से जो आप करंट अफेयर्स नहीं देखे होंगे तो इसका प्रैक्टिस सेट 1 और सेट 2 हो चुका है, तो आप सेट 1 और सेट 2 को भी देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले और एक चीज़ और याद रखिएगा, राजीव कुमार जो बने हैं वो 25वें बने हैं। क्या बने हैं? 25वें निर्वाचन आयुक्त बने हैं। 25वें निर्वाचन आयुक्त बने हैं।
आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बात करें तो दुनिया के पहले पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। कहाँ पर, सॉरी ये कहाँ पर किया गया है? कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में ही किया गया है। कहाँ पर किया गया है? कोलकाता में। टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो टाटा आईपीएल का खिताब जो है वो गुजरात टाइटंस ने जीता है। कौन जीता है? गुजरात टाइटंस ने जीता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एलिजाबेथ बोर्न हाल में किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ जो है वो फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? फ्रांस के बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हेतु जो चुना गया है वो गीतांजलि श्री को चुना गया है। किसको चुना है? गीतांजलि श्री को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य घोषित कर दिया? तो अनिवार्य जो घोषित किया गया है यह आवश्यकता वस्तु अधिनियम है। कौन है? आवश्यकता वस्तु अधिनियम जो 1955 है। आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 इस बार का थीम क्या था? तो 2022 का जो थीम था वो था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखेंगे। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? राइडिंग फ्री जो है वो इम्तियाज अनीस के द्वारा लिखा गया है। इम्तियाज अनीस के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन ZY-CoV आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है? तो ये जो है वो भारत देश के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? भारत देश के द्वारा दिया गया है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं अब अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर ये रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस अभी आपको नहीं देखना है। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस हम बाद में दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में जो पाया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो है वो आपका क्लोरोप्लास्ट है। कौन है? क्लोरोप्लास्ट, याद रखेंगे। कौन है? क्लोरोप्लास्ट। इंसुलिन का आविष्कारक किसने किया है? इंसुलिन का जो आविष्कारक है बेटिंग एंड वेस्ट ने किया। इंसुलिन का आविष्कारक किसने किया है? तो बेटिंग एंड वेस्ट ने किया है। नेक्स्ट, दो अस्थियाँ एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे क्या कहते हैं? तो दो अस्थियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती है उसको हम लोग स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पर विटामिन दिया गया है और विटामिन का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और आप देख पाएंगे कि रेटिनॉल इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, विटामिन B6 जो है वो पायरोडॉक्सिन है। कौन है? पायरोडॉक्सिन है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। और विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी का जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कौन होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और यहाँ पर विटामिन 12, ठीक है, विटामिन 12
कावेलिन है और ये B4 है जिसको थायमिन कहते हैं, ठीक है। और विटामिन डी कैल्सीफेरल है। तो आपको विटामिन ए का यहाँ पर गलत दिया हुआ था, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलिए। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा जो है वो क्या कहलाती है? तो पेंटोस कहलाती है। क्या कहलाती है? पेंटोस कहलाती है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन जो है वह विषों से है। क्या है? विष से है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम कौन होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग है वो नाइट्रेट और संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग से यह बीमारी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन के उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? तो नष्ट करने का जो काम करता है वो लाइसोजाइम है। क्या है? लाइसोजाइम है। कौन है? लाइसोजाइम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पर सही सुमेलित की बात की गई है तो अमाशय अम्ल का स्राव करता है। गुड। अमाशय अम्ल का स्राव करता है, ठीक है। बड़ी आंत से जल अवशोषण होता है। बड़ी आंत से जल अवशोषण होता है, ये भी ठीक है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, यह भी सही है। और इसके सबसे छोटी इकाई को इस यकृत का ही दूसरा नाम न्यूरॉन है, ठीक है। और इसके सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ये भी याद है, अर्थात इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ से होती है? तो इसमें जो स्मरण, जो भी बात हम पढ़ते हैं, याद रखते हैं या कोई किसी भी चीज़ को दिमाग में जो फिक्स करते हैं वो सेरिब्रम के कारण होता है। अगर कोई किसी का मानसिक संतुलन अगर बिगड़ता है तो वो सेरिबेलम के कारण होता है। किसके कारण? सेरिबेलम के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो करेंसी नोट जो जारी करता है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय साख समिति द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के लिए उपलब्ध कराए हैं? तो ये है 18 से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए। इसमें आपको पेंशन के रूप में आपको पैसे मिलेंगे। भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष कब से कब मनाया जाता है? तो यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्थिर या गति अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो जब परिवर्तन नहीं होगा अर्थात वो अपने जगह को बनाए रखेगा तो वो जड़त्व का नियम कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वह है सौर सेल। कौन है? सौर सेल, ठीक है, याद रखिएगा सौर सेल। किस द्रव का तापमान में वृद्धि होने पर द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव का जो तापमान वृद्धि होने से उसका क्या हो जाता है? घटना शुरू हो जाता है, पृष्ठ तनाव घटना शुरू हो जाता है, घट जाता है। ध्वनि का तरत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि की होती है तो इसकी आवृत्ति से होती है। जो तारत्व या तीक्ष्णता जो होती है वो इसकी आवृत्ति से होती है। और आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज जो होता है जिसको Hz लिखा जाता है। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में फ्यूज को जोड़ा जाता है। तो विद्युत फ्यूज को जो है वो हमेशा जो जोड़ने का काम किया जाता है वो जीवित तार में होता है। किस में होता है? जीवित तार अर्थात गर्म तार में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, लोकलांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। तो लोकलांसे में जो विद्युत अपघट्य है वो है अमोनियम क्लोराइड। कौन है? अमोनियम क्लोराइड है। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन, किस स्वच्छ जल वाले तालाब का आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है वो प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वह उठा हुआ दिखाई पड़ता है, यानी कि कम गहराई दिखाई देता है, जबकि गहराई अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसका रंग वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किसका सबसे अधिक होता है?
वो है आपका बैगनी। कौन है? बैगनी। और सबसे कम किसका होता है? तो लाल का होता है। जी हाँ, तो आप लोग में से जितने भी लोग देखे हैं बहुत सारा प्यार मिला, ठीक है, इसके लिए थैंक यू सर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, ठीक है। अगला वीडियो इसके आगे का पार्ट मतलब सेट 2 जो है वो आपको तुरंत लंच हो जाएगा, ठीक है। सेट 2 जो है वो आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। तो सेट 1 को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।